हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बोल्ज़ानो-वीयरस्ट्रैस थ्योरम हम करने वाले हैं। सीक्वेंस से रिलेटेड बोल्ज़ानो थ्योरम क्या है, बोल्ज़ानो ने क्या बोला है, देखिए चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि आपके पास कई बार ऐसे होता है कि आपको एग्जैक्टली स्टेटमेंट गिवन होती है और आपको प्रूफ करना होता है, थ्योरम होती है। और कई बार आपको क्या है, बोल्ज़ानो-वीयरस्ट्रैस थ्योरम स्टेट एंड प्रूफ बोल दिया जाता है। स्टेट एंड प्रूफ बोल्ज़ानो-वीयरस्ट्रैस थ्योरम, स्टेट एंड प्रूफ बोल्ज़ानो-वीयरस्ट्रैस थ्योरम ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, कई बार आपको ऐसे बोल दिया जाता है और कई बार स्टेटमेंट आपको गिवन होती है और आपको थ्योरम प्रूफ करनी होती है। तो चलिए सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। क्या चीज़ आप मेंशन करेंगे? एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ अ कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। क्लियर? एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ अ कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस मीन्स हमें कोई सीक्वेंस गिवन है जो कि क्या है, बाउंडेड है, बाउंडेड अबव है, बाउंडेड बिलो है, और हमें इसको क्या प्रूफ करना है, वो एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है। उसके पास एक क्या होती है, कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होती है। मीन्स अगर कोई ये सीक्वेंस है, यहाँ से ये बाउंडेड सीक्वेंस है, इस तरह से ये कोई बाउंडेड सीक्वेंस है आपके पास, तो आपने इसको क्या प्रूफ करना है, इसके अंदर जो भी सब सीक्वेंस होगी वो क्या है, कन्वर्जेंट है। हमने क्या प्रूफ करना है कि इसके अंदर जो सब सीक्वेंस होगी वो क्या होगी, वो कन्वर्जेंट होगी। इस किसी फाइनाइट लिमिट के ऊपर, किसी एक पर्टिकुलर लिमिट के ऊपर वो कन्वर्ज कर रही होगी। ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है। सबसे पहले तो ये चीज़ देखिए कि कोई भी सीक्वेंस होती है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, हमने उसको प्रूफ करना है। सबसे पहले हम सब सीक्वेंस की बात करते हैं। सब सीक्वेंस की डेफिनेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपको ये डेफिनेशन क्लियर नहीं है तो यहाँ से ये क्लियर होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपको सब सीक्वेंस की डेफिनेशन क्लियर है तो आप प्लीज़ उसको ध्यान से देख लीजिए। अगर आपको नहीं क्लियर है तो क्लियर है तो चलिए हम इसका प्रूफ देखते हैं। अगर नहीं क्लियर है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से सारी वीडियोस देख सकते हैं। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ अ कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस, ये चीज़ याद रखने वाली है। क्यों याद रखने वाली है? बिकॉज कई बार आपको पूछ लिया जाता है स्टेट एंड प्रूफ बोल्ज़ानो थ्योरम। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि बोल्ज़ानो थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ अ कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। ओके, चलिए लेट एक्स एन, हम एक एक्स एन सीक्वेंस ले लेते हैं, इज अ बाउंडेड सीक्वेंस। देखिए एक्सन हमारे पास क्या है, एक बाउंडेड सीक्वेंस गिवन है। बाउंडेड के बाद पे हम बाद में आते हैं। सबसे पहले एक्सन क्या है, एक्सन एक सीक्वेंस है। ठीक है, एक्सन क्या है, एक्सन एक सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस है तो इसका मतलब क्या है, एक देखिए हमने थ्योरम की थी, एवरी सीक्वेंस, एक रिजल्ट है ये, एवरी सीक्वेंस हैज अ मोनोटोन सब सीक्वेंस। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। every sequence has a monotone subsequence। मोनोटोन सब सीक्वेंस का क्या मतलब है, मीन्स अगर ये एक सीक्वेंस है तो अगर हम इसके अंदर सब सीक्वेंस फाइंड आउट करते हैं तो वो क्या होगी, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगी या फिर वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगी। हमें सीक्वेंस के अंदर एक मोनोटोन सब सीक्वेंस मिल जाती है किसी भी सीक्वेंस के अंदर। देखिए सब सीक्वेंस होती क्या है, A1 A2 A3 A4 A7 A9 अप टू सो ऑन AN+1 तक, इस तरह से आपके पास सीक्वेंस होती है। हम सब सीक्वेंस क्या करते हैं, A3 A4 A7, इस तरह से हम सब सीक्वेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। ये हमारी सब सीक्वेंस है। तो ये हमारी सब सीक्वेंस क्या होगी, ये मोनोटोनिकली या तो इंक्रीजिंग होगी या डिक्रीजिंग होगी। मीन्स कोई भी सीक्वेंस होती है उसके अंदर जो हमें सब सीक्वेंस मिलती है वो क्या है, मोनोटोन सब सीक्वेंस होती है। हमें मिल जाती है किसी भी सीक्वेंस के अंदर हमें एक मोनोटोन सब सीक्वेंस मिल जाती है। एवरी सीक्वेंस हैज़ अ मोनोटोन सब सीक्वेंस, ये हमारा रिजल्ट है। तो ये इसको यूज़ करके हम क्या चीज़ बोलेंगे, क्योंकि एक्सन एक सीक्वेंस है तो हमें इसके अंदर भी एक सीक्वेंस सब सीक्वेंस मिल जाएगी। इट इम्प्लाइज एक्स एन जो हमारी सीक्वेंस है, एक्स एन हैज़ अ मोनोटोन सब सीक्वेंस। एक्स एन के अंदर हमें क्या मिल जाएगी, मोनोटोन सब सीक्वेंस मिल जाएगी। से एक्स एन के, उसको हम किस तरह से डिनोट कर देते हैं, एक्स एन के जो है हमें एक मोनोटोन सब सीक्वेंस मिल गई उसके अंदर। मोनोटोन का मतलब क्या है, या तो वो मोनोटोनिकली इंक्रीज कर रही है ये वाली सीक्वेंस, और या फिर वो डिक्रीजिंग है। ठीक है, अब हमें क्या गिवन है, सिंस एक्स एन इज बाउंडेड। अब यहां से देखिए, ये मैंने ड्रॉ किया, यहाँ पे मैंने बोल दिया कि ये मेरी एक्स एन सीक्वेंस है और ये क्या है, एक बाउंडेड सीक्वेंस है।
ये एक्सन है, तो एक्सन के ये सारे टर्म्स हैं इसके अंदर अंदर, तो ये बाउंडेड है, ये इसकी लोअर बाउंड है, अपर बाउंड है, इस तरह से ये बाउंडेड सीक्वेंस है। अगर इसके अंदर से ही मैंने पॉइंट निकाल के इसके अंदर से ही टर्म्स निकाली और मैंने सब सीक्वेंस बनाई, सब सीक्वेंस क्या होती है, उसके अंदर से ही हमने टर्म्स फाइंड आउट करनी होती है। इसके अंदर से ही ये वाली टर्म्स मैंने बोल दी कि ये जो मैंने ग्रीन एरिया से डिनोट कर दी, ये वाली टर्म्स जो है ये सब सीक्वेंस की टर्म्स हैं, ठीक है। बाकी के सारे टर्म्स अलग हैं, ये वाले जो टर्म्स है ना ये सब सीक्वेंस की टर्म्स हैं। और ये जो सब सीक्वेंस है, अगर ये एक्सन की लोअर बाउंड है, एक्सन की अपर बाउंड है, तो ये सब सीक्वेंस की भी तो लोअर बाउंड है और अपर बाउंड है। इसलिए मैं इसको भी तो बोल सकती हूँ ना कि एक्सन के जो मेरी सब सीक्वेंस है, इट इम्प्लाइज एक्सन के इज बाउंडेड। अगर ये बाउंडेड है तो ये जो सब सीक्वेंस एक्सन के बनी है वो भी तो बाउंडेड है, ये इसको बाउंड कर रही है, तो ये सब सीक्वेंस को भी बाउंड कर रही है। अगर एक्सन बाउंडेड है तो एक्सन के भी बाउंडेड है, ठीक है। ऑल्सो every bounded monotonic sequence, every bounded monotonic sequence, ये भी हम रिजल्ट ही यूज कर रहे हैं, इज कन्वर्जेंट। बाउंडेड मोनोटोनिक सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। देखिए एक्सन सीक्वेंस है, एक्सन सीक्वेंस हमारी बाउंडेड है, ये एक्सन के की टर्म्स हैं, एक्स एन के की टर्म्स हैं, ये एक सब सीक्वेंस है, हमारी सब सीक्वेंस की टर्म्स हैं, ये भी बाउंडेड है, ये भी हमने ये चीज़ बोल दी। देखिए यहाँ पे ये बाउंड हो रही है, एक्स एन हमारी बाउंडेड सीक्वेंस है और यहाँ पे ये बाउंड हो रही है, तो ये जो सीक्वेंस बन रही है बाउंडेड सीक्वेंस है। और ये मैंने बोल दिया कि ये एक मोनोटोनिक भी सब सीक्वेंस जो इसके अंदर बनी है ये बाउंडेड भी है, ये यहाँ पे बाउंड भी हो रही है और ये मोनोटोनिक भी है, और ये इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज करते 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 ये यहाँ तक पहुँच रही है, यहाँ पे जाके ये बाउंड हो गई है, तो हम इसको बोलने देंगे कि यहीं पे कन्वर्ज कर रही है। कहाँ पे कन्वर्ज कर रही है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये उससे बढ़िया, ये थर्ड टर्म उससे बढ़िया, फोर्थ टर्म उससे बढ़िया, इस तरह से ये टर्म्स बढ़ती जा रही हैं, तो ये कहाँ कहीं पे जाके कन्वर्ज हो रही है, बिकॉज ये मोनोटोनिक है, इंक्रीज भी हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे ये बाउंड है। क्लियर ही हो रहा है यहाँ से कि जो भी बाउंडेड और मोनोटोनिक सीक्वेंस होती है वो क्या होती है, एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है। ये तो रिजल्ट भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे पास एक्स एन के सीक्वेंस आई है, इट इम्प्लाइज जो एक्स एन के सीक्वेंस है वो क्या है, इज कन्वर्जेंट। एक्स एन के इज कन्वर्जेंट। एक्स एन सीक्वेंस हमारे पास एक्स एन के आई क्या है, देखिए एक्स एन के को हमने सबसे पहले बोला एक्स एन के इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग मोनोटोन सब सीक्वेंस। एक्स एन के हमारे पास क्या है, मोनोटोन सब सीक्वेंस है, और एक्स एन के को हमने बाउंडेड भी बोल दिया। और अब हमने बोल दिया कि कोई भी बाउंडेड और मोनोटोन सीक्वेंस जो होती है वो क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है। इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स एन के क्या है, कन्वर्जेंट है। इट इम्प्लाइज एवरी बाउंडेड sequence has a convergent subsequence. Clear? Has a convergent subsequence. Hence proved. इतना बहुत इजी सा प्रूफ है, जस्ट आपको ये जो थ्योरम्स हैं जो हमने रिजल्ट्स यहाँ पे यूज़ किए हैं, ये रिजल्ट को याद रखना है। एक तो फर्स्ट रिजल्ट हमने क्या यूज़ किया यहाँ पे, फर्स्ट रिजल्ट हमने ये यूज़ किया कि कोई भी सीक्वेंस होती है उसकी एक मोनोटोन सब सीक्वेंस जरूर होती है, ठीक है, कोई भी सीक्वेंस हो, एवरी सीक्वेंस हैज़ अ मोनोटोन सब सीक्वेंस। सेकेंड रिजल्ट हमने यहाँ पे यूज़ किया कि अगर कोई हमारे पास बाउंडेड सीक्वेंस है तो जो उसकी सब सीक्वेंस है वो भी क्या होगी, बाउंडेड होगी, ठीक है। तो एक्स एन के भी क्या होगी, बाउंडेड होगी। अब हमने बोला कि जो भी बाउंडेड और मोनोटोनिक सब सीक्वेंस होती है वो क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है। इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स एन एक कन्वर्जेंट है, तो एक्स एन एक सब सीक्वेंस है, तो बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। क्लियर? कहीं पे भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, प्लस एक काम और करना पड़ेगा, बेल आइकन को प्रेस करो, बिकॉज अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी आपको लेटेस्ट वीडियो के अपलोड मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।